बारामूला जिले में कृषि के विकास को बढ़ावा देने के लिए डीडीसी डॉक्टर सैयद सहरिश ने हनी प्रोसेसिंग कम बॉटलिंग प्लांट और हाईटेक पॉलीग्रीन हाउस का उद्घाटन किया। 11.19 लाख रुपए की लागत से स्थापित बॉटलिंग प्लांट जिले में अपनी तरह का एक ऐसा पहला पॉलीग्रीन हाउस है। यह दैनिक आधार पर शहद को संसाधित और फिल्टर करने की क्षमता रखता है। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने कहा कि संयंत्र बिना किसी लाभ के किसानों को सेवा प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि जिले में बड़ी संख्या में मधुमक्खी पालक हैं, जिनका सालाना 800 क्विंटल कच्चा शहद उत्पादन होता है। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र अब किसानों को अपने शहद का विपणन योग्य उत्पाद के रूप में बेचने और अपनी आय बढ़ाने में सक्षम बनाएगा। वर्मूल हनी ब्रांड को लॉन्च करने के बाद डीडीसी ने कहा कि जिला प्रशासन ब्रांड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की लाभोन्मुख पहल की जाएगी ताकि संयंत्र किसानों के लिए बड़े पैमाने पर अपने उत्पादों के विपणन के लिए कई रास्ते खोल सके। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बारामूला ने एग्रीकल्चर के सेक्टर में बहुत ज़्यादा जो है एडवांसमेंट्स की हैं। उसमें से एक हमने हनी कल्टीवेशन में भी बहुत इम्प्रूवमेंट्स की हैं। 800 क्विंटल जो है हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में आज हम हनी प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो हमें ज़रूरत थी कि हम एक ऐसा प्लांट खोलें जहाँ पर डिफरेंट जगहों से जो हनी हमारी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम फिल्टर कर सकें और बॉटलिंग कर सकें। तो वर्मूल हनी के नाम से हमने एक नया ब्रांड जो है वो स्टार्ट किया है, जिसमें हमने एक प्लांट खोला है। और अगर हमारे पास 100 क्विंटल भी डिफरेंट एरिया से हमें हनी आता है तो हम उसकी प्रोसेसिंग और बॉटलिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं, जिसमें FSSAI की भी हमारे पास लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन हैं। इस तरीके से हम और भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हनी की बॉटलिंग, उसकी प्रोसेसिंग, उसकी कल्टीवेशन में आए। ये जो हमारी फैसिलिटी है ये बारामूला मेन में रहेगी और इसी तरह की हम आगे भी इंशाल्लाह जो हमारे अवार्ड बनी से, क्योंकि हमने ये फैसिलिटी खोली है, और भी जगहों पे हम कोशिश करेंगे कि लोग जो एग्रीकल्चर के साथ साथ हनी कल्टीवेशन में भी जा रहे हैं वो भी इसमें बॉटलिंग और प्रोसेसिंग में आए, ताकि इससे एडेड इनकम जो है वो फार्मर्स की भी हो और क्वालिटी जो हनी है जो हमारे कश्मीर का एक अच्छा ब्रांड बन सकता है उसको भी हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये नेशनली नहीं इंटरनेशनली भी हम इसको मार्केट कर सकें। बता दें कि डीडीसी ने 5 लाख की लागत से 7वें हाईटेक पॉलीग्रीन हाउस का भी उद्घाटन किया। हाउस का उद्घाटन करने के बाद डीडीसी ने हाईटेक पॉली हाउस के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि सब्जी क्षेत्र में संभावनाओं का पता लगाने के लिए हाईटेक पॉली हाउस उल्लेखनीय भूमिका निभाएंगे। बारामूला में वेजिटेबल्स की जो कमी थी, जो पूरे कश्मीर डिवीज़न में ही होती है, चाहे वो विंटर्स लें या अर्ली स्प्रिंग ले लें, तो वेजिटेबल्स की हमेशा कमी रहती है और हमेशा ये इंपोर्ट किया जाता है वेजिटेबल बाहर से। लेकिन बारामूला को एक ख़ासकर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट को एक एजाज़ हासिल हुआ कि हमने बहुत सारा अवार्ड जो है अंडर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट लिया और उसमें हमने कोशिश की कि हमने पॉली हाउसेस यहाँ लगाए, जिसमें हमने 7वां ये आज हम पॉली हाउस जो इनॉग्रेट कर रहे हैं, अंडर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ हम डिफरेंट वेजिटेबल्स जो हैं, चाहे ब्रिंजल हो गया, कैप्सिकम हो गया, कैबेज हो गया, चिलीज़ हो गए, इसके अलावा जितना भी सीजनल वेजिटेबल्स होते हैं वो हम यहाँ उगाते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स उगाते हैं और उनकी जो सीडलिंग्स भी होती हैं वो भी हम लोगों को उनके किचन गार्डन के लिए हो या फार्मिंग पर्पसेस के लिए हम देते हैं। इसकी बहुत डिमांड है। इवन प्राइवेट सेक्टर में भी हमने ऑलमोस्ट टारगेट 41 किया है और उनमें से 18 को हमने जो प्राइवेट हैं पॉली हाउसेस वो भी दिए हुए हैं। इसकी वजह से हमारी जो वेजिटेबल प्रोडक्शन है उसमें क्वांटम जंप हुआ और हमें बाहर से जो इंपोर्ट है वो रिमार्केबली डिक्रीज़ हुआ है, स्पेशली विंटर्स में, स्प्रिंग सीज़न में। और इसी वजह से हमारा जो इंडेक्स भी था, जो हमारे डिफरेंट इंडेक्सेस होते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के, उसमें भी हमारी रैंकिंग बहुत ऊंची गई है एंड वन ऑफ द रीज़न जो हमें PM एस्पिरेशनल अवार्ड भी मिला है। तो मैं समझती हूँ ये हमारे अच्छी बात है और इसमें भी हम और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हर ब्लॉक लेवल पे भी इस तरह के पॉली हाउसेस हम प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर में खोल सकें। बारामूला से मीर आफ्ताब की रिपोर्ट।